नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर है जो रीट 6 भर्ती के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे, जो जानकारी बेहद अहम है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जानने के लिए। जैसे कि रीट रद्द और रीट वापस परीक्षा करवाने के संबंध में एक याचिका लग रखी है हाईकोर्ट के अंदर, उसकी सुनवाई भी कल थी। उसके अंदर क्या हुआ, क्या डिसीजन निकल के आया, एसटीसी बीड विवाद को लेकर जो सुनवाई होनी थी वो क्यों नहीं हो पाई, इसके अलावा रीट रिजल्ट और फाइनल आंसर की, और इसमें अब बोनस की क्या संभावना बन सकती है आने वाले आंसर की के अंदर, इन सभी के ऊपर आपको विशेष सूचना और इसके साथ ही आपत्ति कितनी लगी है वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों मैं बात करूं अगर सबसे पहले बोनस के संबंध में और आपत्ति के संबंध में, तो साथियों आपत्तियां कितनी लगी है ये एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर किसी कोई आपको बता रहा है तो बिल्कुल फर्जी बात बता रहा है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। क्योंकि झूठ बताकर तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वो झूठ बहुत कम दिन चलता है। इसलिए मैं आपको फेक बात नहीं बताने वाला कि इतनी लग चुकी है आपत्ति, इतनी लग चुकी है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 आपत्ति लग चुकी है। ऐसा कोई संभव आंकड़ा किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि आपत्ति जब ली गई है उसका डाटा अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं हुआ है, और कोई ऐसा सोर्स भी नहीं जिसकी वजह से अपन उस आपत्तियों की संख्या काउंट करवा सके, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन मोटे मोटे रूप से ये जरूर जहां तक सुनने में आया है आपके कि आपके 80,000 से 90,000 के आसपास कुल आपत्तियां लग चुकी है अलग अलग क्वेश्चंस पे। अब किस क्वेश्चन पे कितनी लगी है ये संभव किसी के पास आंकड़ा नहीं निकला है, लेकिन ये बात जरूर है 80 से 90,000 के आसपास आपत्ति आपके पूरे क्वेश्चंस पे लगी है लेवल 1 और लेवल 2 के आधार पर। ये एक ऑथेंटिक जानकारी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी चीज कि फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है। जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी ने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि रिजल्ट को हम जो 1 या 1.5 माह के अंदर जारी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो कुछ वायरल हो रहा था, कल किसी ने मुझे भेजा कि वो बता रहे हैं कि दीपावली से पहले पहले रिजल्ट भी आ जाएगा। तो साथ ही ऐसा संभव ही नहीं है, वो बेतुकी की बातें हैं, बिल्कुल फर्जी बातें। दीपावली 4 तारीख को और अब तक फाइनल आंसर की आने की संभावना भी नहीं है दीपावली से पहले पहले, तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा। वो फर्जी आदमी हो सकते हैं कोई जिन्होंने फर्जी बातें करके आपके सामने वीडियो डाल दिया, ऐसा संभव नहीं है। आप खुद समझदार है कि जब अभी तक आपत्ति 26 को लेगी है, क्या 4 से पहले पहले संभव है कि फाइनल आंसर किया जाए। जब फाइनल आंसर की ही नहीं आई है तो कैसे संभव है कि रिजल्ट भी आ जाएगा। आपके फाइनल आंसर की दीपावली के बाद ही आएगी। रिजल्ट की अगर पर बात करें तो नवंबर एंड से पहले पहले रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास आपके रीट का रिजल्ट आ सकता है। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि लेवल 2 के जो विद्यार्थी जिन्होंने लेवल 1 में फॉर्म अप्लाई कर रखा है बीड के योग्यता के आधार पर, उनके रिजल्ट पर रोक है। वो रिजल्ट की रोक कोर्ट के डिसीजन के आधार पर रहेगा। अब मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। अगर रिजल्ट जारी होता है तो लेवल 1 के एसटीसी के विद्यार्थियों का ही रिजल्ट जारी हो पाएगा, उनके ऊपर स्टे है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ दोस्तों एक जो बात है कि रीट रद्द करवाने के संबंध में सीबीआई जांच और पेपर पुनः करवाने के संबंध में एक याचिका लग रही थी, जिसकी कल सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई बहुत कम हुई, कुछ भी डिसीजन निकल के नहीं आया और सुनवाई को आगे डिले कर दिया गया, आगे नेक्स्ट डेट दी गई है। वहीं अगर एसटीसी बीड की बात करें तो उसके भी आपकी सुनवाई केस लिस्टेड न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। वो भी सुनवाई आपके आगे संभव नवंबर में हो सकती है, और ये भी सुनवाई आपके नवंबर में दोनों सुनवाई होगी। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी अगर कहे या बड़ी बात कहे, जो विद्यार्थी जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके लिए बड़ा शुभ संकेत है कि आपके इस बार पता नहीं कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, क्या ही मानसिकता है कि भाई कोई भी याचिका लग रखे उस पर सुनवाई हो जाती है लेकिन स्टे नहीं देते। अब तक जितनी भी इस भर्ती के ऊपर याचिका लगी है, किसी भी याचिका के थ्रू अभी तक स्टे नहीं आया है, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर जितनी भी याचिकाएं डालो वहां से जज साहब स्टे लेके तैयारी बैठे थे कि आप याचिका लेके आओ, मैं स्टे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस बार आपके संभव आपको दिख रहा होगा कि इस बार कोई भी याचिका लगे स्टे आना संभव नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात अच्छी है कि प्रोसेस कंटिन्यू में है। प्रोसेस कंटिन्यू में है तो ये तय होता है कि जल्द से जल्द भर्ती निपटने के आपके सामने आसार रहते हैं। अब भविष्य के अंदर क्या होगा वो किसी को पता नहीं, लेकिन स्टे फिलहाल तक नहीं आया है। अगर स्टे आ जाता तो आपके ये आंसर के वगैरह सब रुक जाते। लेकिन अच्छी बात है, मैंने आपसे पहले ही चीजें कही थी कि आपके संभव है जो स्टे नहीं आया तो अक्टूबर में आपका आंसर किया जाएगा, नवंबर के एंड तक आपके रिजल्ट आपको आ सकता है। तो वही आपके सामने चीजें हो रही है
इसमें एक बड़ी चीज निकल के आई है, सेकेंड ईयर के विद्यार्थी वो बड़े परेशान इस स्थिति को लेकर कि हमारा रिजल्ट आया ही नहीं, उससे पहले रिजल्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे इस भर्ती में और हमारा अच्छे नंबर भी है। और जहां मैंने सुना है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी चल रहे हैं और कुछ के बाकी भी है, सेकेंड ईयर के बीएड के हैं जो उनके बाकी चल रहे हैं, तो उनके साथ बड़ा गलत हो सकता है। लेकिन आप निश्चित रहिए आपका रिजल्ट रीट का नवंबर एंड दिसंबर से पहले पहले आपका आना नहीं है। और आपको ये बता दूं मैं आपको, उसके बाद पदों का विवरण आएगा, मुख्य विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे। और ये बात ध्यान रखना, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, मुख्य आवेदन की तिथि से पहले पहले है जो आपके सेकेंड ईयर का परिणाम आ जाना चाहिए। लेकिन पहले था कि रीट के रिजल्ट से पहले पहले आना था, लेकिन इस बार पिछली बार भी ऐसा हुआ था, डेट बड़ी थी और उसमें यह नियम किया गया कि सेकेंड ईयर के विद्यार्थी को राहत देते हैं और सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो रीट के मुख्य आवेदन जो होते हैं उसकी अंतिम तिथि से पहले पहले आना चाहिए। तो निश्चित रहिए आप, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और इससे पहले पहले आप इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप नो टेंशन रहिए। और लेकिन मैं जरूर उपेंद्र जी यादव जिन्होंने इस बात को लेकर वादा किया था कि है जो सेकेंड ईयर विद्यार्थियों को बाहर नहीं होने दूंगा, वो भी सुने। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी जरूर आश्वासन दिया था कि सेकेंड ईयर विद्यार्थियों को हम राहत देंगे, उनको शामिल करेंगे अंतिम रूप से, उनका रिजल्ट भी पहले आएगा रीट से और उनको शामिल किया जाएगा। तो अब इस पर ध्यान दीजिए, इनके अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कईयों यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, कईयों के बाकी है, तो कुछ कीजिए उनके और उन्हें कहिए इनके जल्द से जल्द एग्जाम्स करवाए, इनके रिजल्ट जल्दी जल्दी जारी हो और इनको राहत दे ताकि भर्ती में शामिल हो। इन बच्चों के शानदार नंबर आ रखे, 130, 32, 36 नंबर आ रखे, तो ये लोग बाहर हो जाएंगे। तो इनके ऊपर थोड़ी दया कीजिए और इनका जो प्रोसेस है बीएड वाला सेकेंड ईयर का जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाए। इसके साथ दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ी मांग जिसको हमने शुरू किया है, लेकिन बदकिस्मती से लोग बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। रीट में इस भर्ती में पद 50,000 किए जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर 50,000 पद प्लस नहीं होते हैं तो 31,000 पदों पे भर्ती होगी और उनके ही नंबर आएंगे जिनके बहुत अच्छे अंक इस भर्ती में है, क्योंकि सबके पेपर अच्छा हो रखा है, पेपर बहुत ईजी था। इस भर्ती में पद 50,000 प्लस होने चाहिए और इस भर्ती में पद 50,000 प्लस होते हैं तो निश्चित रूप से ये आप मान के चलिए कि जिनके थोड़े बहुत भी अच्छे अंक है उनका भी इस भर्ती में चयन हो जाएगा। नहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा इस बात को लेकर, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट एक नई भर्ती के ऊपर फोकस करेगी और गवर्नमेंट को फायदा उसी में है, नई भर्ती के ऊपर। लेकिन साथियों आपको क्या करना है, आपको ट्विटर ट्रेंड एक बार करवाना है सर्वप्रथम। आप जैसे ही इस मुद्दे को एक बार हाईलाइट करेंगे ट्विटर के माध्यम से, जैसे ही मुद्दा उठेगा या हाईलाइट होगा, एक बार तो आपका माहौल बनेगा पद बढ़ाने के संबंध में। अगर उसमें भी आपको कुछ पॉजिटिव रिस्कस, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले तो आपको जिला मुख्यालय के माध्यम से आपको ज्ञापन भी प्रेषित करने चाहिए और बाद में आपको अपने जो भी नेता है उन तक पहुंचना चाहिए, उनको बताइए कि इस भर्ती में क्या क्या चीज़ें हो रखी है और अब है जो पद बढ़ाना ही सबसे बड़ा एक अच्छा रास्ता हो सकता है। लेकिन ये दोस्तों आपके माध्यम से संभव हो पाएगा। आप लोग नहीं जागेंगे, आप लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं होगी तो कोई नेता, कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा और पद आपके 31,000 ही रहेंगे। लेकिन साथियों आप जरूर इसमें प्रयास कीजिए। मैंने आपसे पहले कहा है कि ट्विटर का माध्यम सबसे बड़ा माध्यम आपके लिए अभी तक हथियार है, उसको अपनाइए, लगे रहे और बहुत अच्छे तरीके से आप ट्वीट करिए, सभी लोगों को जोड़िए, सभी लोग जोड़िए। जब तक आप लोगों की संख्या बढ़ेगी नहीं तब तक आपके रिजल्ट बहुत कम रहेंगे। तो आप लोग जुड़कर सभी मिलकर है जो ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए और निश्चित रूप पर आपका मामला हाईलाइट होगा और पद बढ़ेंगे। पद 50,000 नहीं बढ़े भी तो 10,000 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो भी आपको फायदा काफी होगा। नहीं तो फिर आपको 31,000 पदों पर संतुष्टि करनी पड़ेगी। ये कड़वा सच है दोस्तों, किसी को दोष मत देना, मैं आपको सच बता रहा हूं क्योंकि आपको पता ही है मैं बोलता हूं, सच बोलता हूं और सच ही आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये एकदम सच्चाई है फिलहाल की स्थिति के अकॉर्डिंग। तो आपको बता दूं मैं, आपको पद तभी बढ़ेंगे जब आप लोग कुछ करते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है और नई भर्ती पे फोकस करने जा रही है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप क्या करना चाहते हैं। जुड़िए जल्दी से जल्दी, सभी लोग ट्विटर ट्रेंड करवाइए, अपने नेता जो लोग हैं उन तक पहुंचिए, उनको बोलिए, सभी लोग मिलकर है जो एक बार ज्ञापन दीजिए, उन तक मांग पहुंचाए कि इस भर्ती में ये सारी चीजें हो रही है, इस वजह से पद बढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो ये बड़ी चीज अच्छी हो सकती है अगर आप चीज को समझे। साथियों इतना ही बता सकता हूं मैं आपको, बाकी मेरे हाथ में नहीं है कि मैं पद बढ़वा दूं। आप लोग बोलते पद बढ़वाइए पद बढ़वाइए, आप लोग जाके ट्विटर पे ट्रेंड करवाए, आप लोग जाके अपने नेता को बोले, आप लोग जाके लिखे, आप लोग ही कर सकते हैं और बिना आप लोगों को कुछ होना संभव नहीं। ये चीज सत्य है, यही सच है
यही चीज़ माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि किसी के भरोसे आप मत बैठिए, आपको खुद को करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपके लिए इस पद की मुहिम के लिए जहां तक बात पहुंचनी थी उन तक जरूर पहुंचाई है, लेकिन उनके अपने खुद के निजी हित हो सकते हैं, तभी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे, तो उनकी मर्जी है। लेकिन बात यह है कि मैंने जितना जो करना था मैंने किया है, आपकी बात पहुंचाई है, आपकी पदों की संख्या वृद्धि को लेकर बात पहुंचा दी है, निश्चित रूप से पहुंचाई है। अब उन पर निर्भर करता है वो क्या काम करते हैं कि नहीं करते। लेकिन साथियों, आप जरूर करिए, तो वो लोग भी साथ आएंगे जिन्होंने अब तक आपका साथ नहीं दिया है। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ नए नॉलेजेबल वीडियो में, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके ही दोस्त, आपके ही भाई लोग जिनके अच्छे नंबर वो सो रहे हैं मजे से, लगता है इनको कि हमारे इतने 120-19 नंबर आ रखे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखना दोस्तों, मेरिट आती है तो फिर आपको फिर एहसास होगा कि उस दिन हम जागते तो फिर अब इधर जागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप लोगों को, दोस्तों को पहुंचाइए वीडियो, शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि आप लोग मत करिए देर, अब देर हो गई तो अब 2 महीने शेष है। 2 महीनों के अंदर अगर आपसे कुछ नहीं हुआ तो 2-3 महीनों के अंदर मामला पूरा निपट ही जाएगा, विज्ञप्ति आ जाएगी, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो फिर आप अभी से सचेत होइए, सतर्क होइए और काम करना शुरू कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हम 115 नंबर लाए हैं, 120 लाए हैं, सिलेक्शन हो जाएगा हमारे इस भर्ती में, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सोचिए इस बात को, समझिए इस बात को, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ नए नॉलेज वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।